अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, प्रोफेसर मोहम्मद वकास, पीर बुखारा यूनिवर्सिटी। आज हमने स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट से कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अल्फ़ाबेट का क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल है, क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में हमारे पास फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट नोटेड बाय ग्रीक लेटर और सिग्मा। लैंग्वेज जो हमारे पास गिवन होती है, जिसे हम लैंग्वेज कह रहे थे, इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट या ऑब्जेक्ट की बात की थी हमने सेट्स में, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में इसको अल्फ़ाबेट बोला जाता है, अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है। लाइक इसको जो लैंग्वेज होती है इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा हमारे पास सिंबल्स है और ये हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। और भी वो 0-1 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। 0-1 हो गए तो वो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। आई लाइक डैट ये भी हमारे पास एक लैंग्वेज हो सकती है। आई जे के मतलब कुछ भी सेट के अंदर हमारे पास हो जाते हैं तो वो हमारे पास लैंग्वेज कहलाती है। और एक जो कोमा से पहले होगा वो एक लेंथ कहलाएगी, दूसरा जो होगा कोमा के बाद दूसरी, तीसरी। मतलब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो एक अल्फ़ाबेट, 2, 3, ये 3 अल्फ़ाबेट है। कोमा से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? अल्फ़ाबेट का मजमूआ या अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर लिखने से हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट होती है। कंकेटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। हमारे पास एक अभी हमने बताया कि 2 अल्फ़ाबेट थे, ए और बी, और जिसकी लैंग्वेज हमें डिफ़ाइन की थी कि इसको सिग्मा से डिफ़ाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास सिंपल 1 लेंथ भी हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हो सकती है। मतलब डिफरेंट लेंथ्स हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग कहलाती है। और लेकिन ये फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग कहलाएगी। मतलब ए हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, ये हमारे पास स्ट्रिंग करा रहा है ए बी, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। ट्रिपल ए, डबल बी, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। स्ट्रिंग कैसे बनी है? ए और बी, ये जो अल्फ़ाबेट है इनका इस्तेमाल करके इनको आपस में जितनी चाहे कम्बिनेशन के साथ इसको लिख लें, हमारे पास ये स्ट्रिंग कहलाती है। किस तरह लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, वो हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में देखेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी आपने सिर्फ स्ट्रिंग समझना है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है जी? हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का जो मजमूआ होता है या कंकेटिनेशन होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है? जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के किसी भी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे या किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे, तो हम उसको नल से रिप्रेजेंट करते हैं या एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? समटाइम्स आर स्ट्रिंग नो सिंबल्स एट ऑल यूज डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा, स्मॉल ग्रीक लेटर इन लैम्डा जिसका सिंबल हमारे पास ये है, और कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा जिसका सिंबल ये है, जिसको हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली तौर पर हम कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा ही यूज़ करेंगे। इट इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट करेगा नल स्ट्रिंग को या एम्प्टी स्ट्रिंग को। कैपिटल लैम्डा विल बी मोस्टली यूज टू बी डिनोटेड एट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन फर्दर डिस्कशन। मैंने अभी बताया कि जो फर्दर हमारे पास डिस्कशन होगी वो हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि मजमूआ, स्ट्रिंग का मजमूआ मतलब अल्फ़ाबेट का मजमूआ स्ट्रिंग कहलाता है। वर्ड्स क्या होंगे? वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स वो होते हैं जो किसी रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली जनरेट होते हैं, वो वर्ड्स कहलाते हैं। स्ट्रिंग हम किसी भी तरह बस ऐसे ही मतलब कह दिया जाए कि स्ट्रिंग जनरेट करें तो किसी भी वर्ड्स को हम जनरेट कर देते हैं, वो स्ट्रिंग कहलाती हैं। लेकिन वर्ड्स क्या होते हैं? ये किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक डैट ये एग्जांपल में बताया गया, एक्स हमारे पास लैंग्वेज है एंड देन लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज, और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एन दिया गया 1 2 एन 3 इन्फिनिटी सो ऑन इन्फिनिटी। तो x की पावर n है। n क्या होगा? ये नंबर n की जगह अगर हम नंबर 1 रखते हैं तो 1x जनरेट होगा, अगर n की जगह 2 रखते हैं तो 2x जनरेट होंगे, n की जगह 3 रखते हैं तो 3x जनरेट होंगे। ये किसी लैंग्वेज को जनरेट कर रही हैं। ये जो स्ट्रिंग्स हैं किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है स्ट्रिंग तो वो वर्ड कहलाती है। तो यहाँ पर x और डबल x हमारे पास ऑन इन्फिनिटी जितने भी हम n के नंबर रखते जाएंगे वर्ड जनरेट होते जाएंगे, तो इसको हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है जी।
नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। कहता है कि सारे के सारे वर्ड स्ट्रिंग्स हो सकते हैं लेकिन सारी की सारी स्ट्रिंग वर्ड्स नहीं हो सकती। जैसे सुपीरियर मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आप देखिएगा टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, कि ये जो मीनिंगफुल होती है ये हमारे पास वर्ड्स कहलाते हैं, जो अनमीनिंगफुल होते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। अब ये जो वर्ड्स है ये सुपीरियर ठीक लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड्स है और आल्सो स्ट्रिंग भी है। लेकिन ये हमारे पास जो सुपीरियर की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये हमारे पास वर्ड्स तो नहीं है लेकिन स्ट्रिंग ज़रूर है। इस वजह से बोला जा रहा है कि सारे के सारे वर्ड स्ट्रिंग्स हो सकते हैं लेकिन सारी की सारी स्ट्रिंग वर्ड्स नहीं हो सकती। अगर मैं इस पे रूल डिफाइन कर दूं कि स्टार्टेड विद एस एंडिंग विद ई, ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करें जो स्टार्ट एस से होती है और एंडिंग किससे होती है, ई से, तो ये हमारे पास वर्ड बन जाएगा क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास क्या होगा, वाइल ए डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट may contain letter consisting of group of symbols, for example sigma 1 b a b p a b d। ये हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4। इसको एक ही काउंट करेंगे, ये बेशक 3 लिखा हुआ है लेकिन कोमा के बाद हम इसको एक ही काउंट करते हैं, अल्फ़ाबेट में इसको एक ही लेंथ काउंट करेंगे इसकी। ठीक है, नाउ कंसीडर एन अल्फ़ाबेट, ये लैंग्वेज 2 गिवन है हमारे पास, ये लैंग्वेज 1 है, ये लैंग्वेज 2 है। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रिंग बताई गई है कि बताएं कि ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, टोकनाइज करेंगे स्ट्रिंग को। क्या करेंगे, टोकनाइज। कैसे करेंगे, जिस तरह ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप से, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इसका थोड़ा सा कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बी है, तो बी अकेला है, देख लें, हाँ जी बी अकेला, यहाँ पे भी अकेला है, तो इसको सिंगल टोकनाइज करेंगे। फिर ए बी ए हो सकता है नहीं है, ये यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब ये जो टोकनाइज हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ये टोकनाइज होना चाहिए था हमारे पास ये वाला, ये टोकनाइज हो गया बी ए। दूसरा वर्ड हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन सा, बी ए बी, तो बी ए बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हम इसको भी टोकनाइज कर सकते हैं, ये टोकनाइज हो गया। फिर एट द एंड क्या रह गया, बी, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो हमने इसको टोकनाइज किया बी से। तो डिफाइन अंडरस्टैंड कर गए होंगे, तो बी ए इसको इस लैंग्वेज से मिल रहा है, ये जो वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो इसको टोकनाइज आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, इसकी देखें। एक तो टोकनाइज मैंने अभी आपको करके दिखाया था वो ये था, एक टोकनाइज ये हो रहा था सिंपल बी और ये डबल बी करके। तो सेकंड जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा लैंग्वेज को, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, टोकनाइज है, इनवैलिड है, और ये हमारे पास वैलिड है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है जी मार्क्स हैं। व्हेन द स्ट्रिंग इज स्कैन्ड बाय द कंपाइलर lexical analyzer, first symbol B is defined as letter belonging to sigma, while the second letter lexical analyzer would not be able to identify. So while an alphabet should kept in mind that probability should not be created। इसमें हमारे पास ये बताया जा रहा है कि जब लेक्सिकल एनालाइज़र है जिसको आप टोकनाइज कर लेते हैं, जब इसको कोई कंपाइलर रीड करता है तो इसको रूल्स डिफाइन होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली ये मैच करता है क्या ये स्ट्रिंग से बिलोंग करता है नहीं करता। तो फर्स्ट बी बिलोंग कर गया था, तो नेक्स्ट उसने जैसे ही देखा ए बी जो कि लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा था, एम्बिग्यूटी आ गई थी, वहीं पर रोक देता है। ये लाइक इसी तरह काम करता है जिस तरह आपका सी लैंग्वेज में आप जो IDE यूज़ करते हैं टर्बो या डेव, वो उसमें अगर कोई भी एरर हो जाता है तो वो प्री डिफाइन होता है कि एरर शो करवाना। जैसे आप सेमीकोलन मिस कर देते हैं, जब उसको सेमीकोलन नहीं मिलता रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक, वो आपकी लैंग्वेज पे आपके कोड में एरर जनरेट हो जाता है, एरर डिफाइन करता है कंपाइलर। इसी तरह यहाँ पर भी अगर वो लैंग्वेज जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो अल्फ़ाबेट्स के साथ मैचिंग नहीं कर रही, तो वो एरर आ जाएगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी आपके पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लेटर जो अल्फ़ाबेट हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट हैं, क्या वो सेम रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा, सेम मतलब लैंग्वेज से स्टार्ट हो सकते हैं नहीं। तो अल्फ़ाबेट के अंदर कभी भी हम सेम लेटर के साथ एक
एक जब कैपिटल बी से लेटर स्टार्ट हो चुका है तो नेक्स्ट जो भी अल्फ़ाबेट लेंगे वो कैपिटल बी से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह वो जो कैपिटल बी है वो दरमियान में एंडिंग में जितने चाहे टाइम आप यूज़ कर ले, लेकिन आप जो स्टार्ट एक अल्फ़ाबेट हो गया है उसको दोबारा हम उससे यूज़ नहीं करते। इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर गिवन है। देखें यहाँ पर हमारे पास बी है, ए और बी है, ये डिफरेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए से और ये बी से, और यहाँ पर स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है, ये भी डिफरेंट है क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है और डी है। ये तो ट्रू हो गया, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड क्यों है ये हमारे पास? ये इनवैलिड इस वजह से है, फॉल्स है, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर भी बी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने बताया कि एक ही सेट के अंदर सेम अल्फ़ाबेट से हम दूसरा जो अल्फ़ाबेट या सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई जो हमारे पास सिग्मा है 1, जो लैंग्वेज 1 है वो वैलिड है और लैंग्वेज 2 है जो इनवैलिड है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेंथ कैसे काउंट की जाती है स्ट्रिंग की? तो डिफरेंटली हमारे पास द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस, जो स्ट्रिंग है स्मॉल एस है वो स्ट्रिंग को डिनोमिनेट करता है, डिनोटेड बाय हमारे पास अगर बार लगा दी जाए एस के साथ तो ये हमारे पास लेंथ के लिए यूज़ होता है, नंबर ऑफ लेटर इन द स्ट्रिंग। अब ए और बी, ये एक लेटर ए है एक अल्फ़ाबेट बी है, तो दोनों अगर ये स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है तो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी लेंथ है। तो ये देखें यहाँ से हमें पता चलता है कि ए और बी को 1 काउंट करना है या 2 काउंट करना है। जितनी यहाँ पर अल्फ़ाबेट की जो लेंथ होगी उसको काउंट करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 लेंथ है क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं, साथ नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हमारे पास एक और लैंग्वेज है जिसके अल्फ़ाबेट ये हैं और ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है, तो इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ आप फाइंड आउट करने के लिए वो आप टोकनाइज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल बी, तो देखें यहाँ पर हमारे पास बी है तो हमने इसको टोकनाइज़ कर लिया, फिर ए बी है तो इसको टोकनाइज़ कर लिया, फिर हमारे पास बी है इसको टोकनाइज़ कर लिया, फिर सिंगल बी है, बी डी तो है ही नहीं लैंग्वेज में, हम इसको एक ले ही नहीं सकते, अकेला बी लेंगे। तो बी लिया, बी लेने के बाद हमने डी लेना, डी देखना, तो डी देखें केला है तो केला है, इसको केला कर दें। तो 1 2 3 4 एंड 5, लेंथ 5 है। मैंने बताया था कि कोमा के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट, कोमा के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो एक ही कहलाएगा। ये कि दो आ रहे हैं, 2 हैं लेकिन ये 1 कहला रहे हैं सेट के अंदर, ये भी 3 है तो इसकी भी लेंथ 1 काउंट होगी। तो ये हमारे पास लेंथ है, इसको 2 काउंट नहीं करना है, इसको 1 काउंट करना है। सेट के अंदर से देख के हमें पता चलेगा लेंथ कितनी है। वैसे काउंट करें तो इसके पास लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, लेकिन ये 5 लेंथ बन रही है। क्योंकि ये 2 1 काउंट होंगे, 1 लेंथ है, ये भी 1 लेंथ है, तो इस वजह से हमने इसको 1 by 1 काउंट किया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिवर्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है रिवर्स, किसी भी चीज़ का उल्ट कर देना, रिवर्स कर देना, राइट टू लेफ़्ट लिख देना, हमारे पास रिवर्स कहलाता है। तो रिवर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस और की पावर स्मॉल आर। तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय द रिवर्स एंड आर एस आर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिटर्न इज द लेटर ऑफ एस इन द रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग ए बी सी है, इसका रिवर्स क्या होगा? सी पहले चला जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो डिफाइनिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो ए बी सी से लिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स क्या हो जाएगा? सी बी ए। ये सिंपल सा रिवर्स का कंसेप्ट था। उसके बाद हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है कि रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है? ये हमारे पास लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इसको रिवर्स करके देखें तो देखें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये डी है तो सिंगल डी है तो डी को सबसे पहले ले जाएंगे। बी है, बी हमारे पास अकेला है तो बी को ले जाएंगे। फिर बी ए बी, इनको रिवर्स नहीं करना, इनको रिवर्स नहीं करना, ये जो स्ट्रिंग है इसको रिवर्स करना है आपने। ये बी अकेला था तो इस वजह से डी अकेला था तो डी लिख लिया, बी लिख लिया, बी ए बी किया आ गया। अब ए बी लिखना है
बी ए नहीं करना आपने, ये एज इट इज़ उठा के हमने ऐसे लिख देना है, और लास्ट वन हमारे पास बी है तो बी आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी। आज का लेक्चर इतना था रिवर्स तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे डिफाइनिंग लैंग्वेजेस की तरफ। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।